जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 14.3। बच्चों अब हम आ चुके हैं हिस्टोग्राम पर। हिस्टोग्राम आयत चित्र। हाँ, थोड़ा सा वापस एक रिवाइंड कर ले। हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, डेटा हम पढ़ चुके हैं, प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा हम पढ़ चुके हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में बच्चों टेबल हो गई और बार ग्राफ, ये दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा नंबर पढ़ने का है हिस्टोग्राम्स। इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोग्राम्स, हिंदी में कहते हैं आयत चित्र। और ये आयत चित्र का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया। एक समान चौड़ाई और परिवर्ती चौड़ाइयों वाले आयत चित्र। हाँ, उसके बाद नंबर आएगा फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बारंबारता, बहुभुज का। पाई चार्ट बच्चों सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आएगा सेंट्रल टेंडेंसी। तो जब जो आएगा तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये जो आयत चित्र है, हिस्टोग्राम है, इस पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस है बच्चों एक्सरसाइज 14.3 में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आयत चित्र पर आधारित है, यानी हिस्टोग्राम पर बेस्ड है। तो ये 4 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके चित्र तो देख लो, दर्शन तो कर लो। क्या होता है हिस्टोग्राम? ये होता है। क्या फर्क है बताइए बार ग्राफ में और इसमें? पहला फर्क कि चिपका हुआ है, बार ग्राफ में तो गैप होता है। दूसरा फर्क ये है बच्चों कि कोई तो बहुत चौड़ा दिख रहा है, कोई थोड़ा उससे कम, बाकी सब एक जैसे। ये दो चेंजेस आपको दिखे ना, एक तो सटा हुआ है और कुछ इनकी चौड़ाई एक्स्ट्रा में है, कुछ ब्लॉक्स की, है ना। इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं, ठीक। अब ये सब क्या है वो आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरुआत करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध नापी गई है, यानी कि एक पॉइंट में हुआ तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मिलीमीटर तक तो शुद्ध नापी गई है। और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन्ड डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। ये रहा बच्चों टेबल। 118 से 126 मिलीमीटर लंबाई की पत्तियां हैं 3, 127 से 135 तक की पत्तियां हैं 5, ऐसे, ठीक। दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। इंग्लिश मीडियम की बुक में हिंट दिया है, हिंदी मीडियम की बुक में हिंट नहीं दिया है, और हिंट आपको दिया भी नहीं जाएगा। हाँ, ये आपको स्वयं सोचना है। अभी हम बताएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। अब इनकी हिंट पढ़ लें ज़रा। फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस। नहीं बोलते ना तो भी हमको मालूम था, अभी हम बताएंगे। क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? Is there any other suitable graphical representation for the same data? Okay. क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? क्यों? Is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 millimeters long? Why? चलिए ठीक है, इनके हर सवाल का जवाब हमारे पास हाजिर है, टेंशन नहीं करना, ठीक है। तो पहले हम टेबल पर आते हैं। हमने आपको बताया कि ये जो हिस्टोग्राम होता है बच्चों, ये सटा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है, यानी कि पहले ब्लॉक की अपर लिमिट जहाँ खत्म हो रही है, अगले ब्लॉक की लोअर लिमिट वही है, तो वो कोइंसाइड कर रही है। इसके 0 to 10, ये 10 to 20, तो 10 तो दोनों में आ गया है ना, इसलिए ये चिपक गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ 126 पे छोड़ा और अगला ले लिया 127, हो गई ना प्रॉब्लम। अब ये 126 ये रहा, अगला 127, तो पहला ब्लॉक ऐसे फिर दूसरा ऐसे, तो गैप आ गया। ये गैप हमको फिल करना है, ये गैप नहीं चाहिए, ठीक। तो गैप फिल करने के लिए क्या चाहिए रहता है, मैं पता है क्या है, हिस्टोग्राम मैंने आपको स्टार्टिंग में ये समझाया नहीं है एकदम से कि सब बता दूं। मैंने सोचा सवाल में जब जब जैसी ज़रूरत होगी तब हम वैसा आपको समझाएंगे, तो बच्चे घबरा जाते हैं, बाबा रे क्या आ गया ये ऐसे। चलिए, क्या थी क्लास बच्चों? 118, ये रफ वर्क है, ठीक है, ये रफ वर्क है बच्चों। 1182
126, ओके। अगली क्लास थी 127 टू 135। एक बार मैंने आपको ये नियम टेबल के टाइम पर सिखाया है, एक बार और सिखा रही हूँ। प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट, प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, ठीक। तो ये ली जाती है। एक की अपर लिमिट है 126 पहली क्लास की, उसकी अगली क्लास की अपर लिमिट है 127, ठीक है। इसका बच्चों डिफरेंस निकाला जाता है। तो अब ये फेयर वर्क बन जाएगा। फेयर वर्क कैसे हो जाएगा, देखो, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास लिख लो, फर्स्ट क्लास, ठीक है, इज 126। पहली कक्षा की या पहले वर्ग की, वर्ग सब शब्द ज़्यादा सही है, ठीक है, पहले वर्ग की ऊपरी सीमा, मैंने आपसे कहा था छोटा ऊ छोटी वी, ऊपरी सीमा क्या है बच्चों, 126, ठीक है। फिर लिखेंगे लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, ठीक है, द्वितीय वर्ग की निचली सीमा कितनी है बच्चों, 127। फिर हम लिखेंगे डिफरेंस यानी अंतर, इन दोनों का अंतर। तो 127 में से 126 आपने माइनस किया 1। यहाँ मैं इकाई नहीं लिख रही हूँ, यूनिट नहीं लिख रही हूँ, 1। अब हम 1 का करते हैं हाफ, ये कितना होता है, 0.5, ठीक। अब ये जो 0.5 है ना बच्चों, ये लोअर लिमिट में से घटा देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। ये रूल होता है, ये रूल आपको किसी को बोलने सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से माइनस करना होता है, इसमें ऐड करना होता है। हाँ, हम इसको एक बार पहले बता चुके हैं। तो ये बच्चों हो जाएगा 117.5। देखो ना, 118 में से 0.5 माइनस कर दो तो 117.5 ही तो बचेगा, और इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 126.5, ठीक। अब ये 127 है, इसमें से आप 0.5 माइनस कर दो तो ये वापस क्या हो गया, 126.5। देखो दोनों एक सी आ गई, क्या मस्त काम हो गया। अब पता है क्या है, अब दिमाग नहीं लगाना, अब तो बस 0.5 इधर 0.5 उधर करके फटाफट अपना काम कंप्लीट किया जाए, ठीक। ज़्यादा सोचना ही नहीं है। मुझे उम्मीद है बच्चों को आ रहा होगा समझ में। 153.5 से लेकर 162.5 तक, फिर 162.5 से लेकर 171.5 तक, फिर 171.5 से लेकर 180.5, ठीक। अब ये कंटिन्यूअस हो गई, ठीक। और ये तो वही रहेगी, अभी इसमें कोई चेंज नहीं है। एक चीज़ और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये, इनका अंतर, डिफरेंस सब जगह एक सा होना चाहिए। और अगर एक सा नहीं है तो हम उसको एक सा बना सकते हैं, पता है कैसे, अभी बताएंगे आपको। तो अभी तो देखें, चेक करें, 126 में से 117 माइनस किया तो 9 आया। 135 में से 9 9 9 9 9 9, परफेक्ट है। तो यहाँ तो हमको ये वाली टेंशन नहीं है, गैप तो भैया सेम है। अब हम आते हैं, इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ड्रॉ करने पर आते हैं, ओके। तो देखो ड्रॉ कैसे करेंगे। ये हमारा जो फर्स्ट वो डेटा है या आंकड़ा जो है वो कहाँ से है, 117.7, यानी ये पेड़ जो है ना काफ़ी लंबी पत्तियों वाला पेड़ है, जैसे कि आम वाम की होती है बड़ी बड़ी पत्तियाँ। तो 117.5 पहली पत्ती की लंबाई, ऐसे समझ लो, मतलब सबसे मिनिमम ऐसे समझ लो। तो अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं 117.5, फिर हम यहाँ लेंगे 126.5, फिर लेंगे 135.5, फिर बारी आएगी 144.5 की, फिर आएगा 153.5, देन 162.5,
देन 171.5, देन 180.5। कुछ बच्चे बेचैन हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कब मैडम ये बोलना बंद करें और हमको बताएं कि ये क्या है। ये क्या है, ठीक है। देखो अब इन दो, ये गैप कितना है 9 है ना, ये कितना है 9, ये कितना है 9, सब जगह 9 गैप है। आपने अभी चेक किया तो ये तो 9 नहीं है। ये गैप कितना है, ये गैप है 117.5। इतना बड़ा गैप है ये, और इसके आगे सारे 999 है। तो ये गैप को हम क्या करते हैं, एक जिगजैग लाइन बना देते हैं, जिगजैग लाइन, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों किंक, KINK, किंक, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं निकुंज, निकुंज, निकुंज कहते हैं, निकुंज, निकुंज नहीं, निकुंज। ये क्या है, समझ में आया। किंक क्या है, ये किंक हमसे ये कहता है कि आप तो फर्स्ट कॉलम से शुरू कर दो, उसके पहले के जितने भी हैं वो स्क्वीज होके यहाँ आ गए, ये समझ कर चलो। अब अगर मैं 9 बच्चों गैप लेती, पता है क्या था, 0 to 9, फिर 9 to 18, फिर 18 to जो भी आता 27, ऐसे चलता जाता ना, तो कहाँ जाके मेरा 117.5 आता, सोचो कितनी दूर जाके आता है ना। इसीलिए क्या किया, उन सबको यहाँ समेट के बोरी बना के, पैकेट बना के डाल दिया, और उसका नाम क्या रख दिया, किंग, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर स्केल लिखे। सबसे पहले स्केल मतलब समझती हो ना, पैमाना, तो स्केल के नीचे अंडरलाइन किया। यहाँ पर दोनों एक्सिस का लिखना होता है, ठीक है। बार ग्राफ में एक ही का, यहाँ होगा एक्स एक्सिस। कई बार इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे बोल देते हैं। तो एक्स एक्सिस में क्या है बच्चों, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर, ठीक है। और वाई एक्सिस पर क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीफ। देखो 1 सेंटीमीटर यानी एक पत्ती, ऐसे हमने बनाया। यहाँ पर हमने कोई कलाकारी नहीं करी, यहाँ पर ज़रूर की। 1 सेंटीमीटर को 9 मिलीमीटर के इक्वल ले लिया, ठीक है। चलिए अब पहले ब्लॉक में कितनी लीव्स हैं, 3, तो पहला हमारा जाएगा 3 तक, ये आ गया 3 तक, ठीक, ये रहा 3। इसके बाद नेक्स्ट है 5, ये इसी को प्रोड्यूस करना है क्योंकि ये सटा हुआ है ऐसे। ये हो गया 5, ठीक है। आ रहा है ना मज़ा, इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। इसको कलरफुल कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो, ऐसे लाइन खींच लो, डॉट बना लो, कलर्ड, कुछ भी कर लो, आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको हिस्टोग्राम बनाकर दे दिया। तो एक सॉलिड चीज़ नहीं दिख रही है आपको, ऐसे चिपक गया तो एक सॉलिड चीज़ हो गई ना। तो हिस्टोग्राम एक सॉलिड शेप है, शेप है, सॉलिड शेप है ये, है ना। तो इसमें क्वेश्चन और क्या था बच्चों, एक तो ये था कि क्या, ये तो हो गया, हाँ 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 हाँ, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। सेकंड का आंसर है यस। और वो पता है क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, गलत हो गई स्पेलिंग, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। हिंदी में कहते हैं बारंबारता बहुभुज, बहुभुज, ठीक। एक तो सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, क्या ये सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 156। देखो क्या है, इधर देखो, मैक्सिमम जो है वो ये वाला, एक मिनट, ये वाली डीप, ये देखो, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस वाले की है, इसकी, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना। तो इस फ्रीक्वेंसी 12 का क्या मतलब हुआ, आप बताओ ज़रा। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है 145 से 153, यानी कि 145 मिलीमीटर से बड़ी और 153 मिलीमीटर से छोटी जितनी भी पत्तियां हैं वो इस कॉलम के अंदर आएंगी। अब वो इनमें से किसी भी लेंथ की हो सकती है। तो ये थोड़ी है कि 153 की है 12, है ना। 145 से 153 के बीच में कोई भी हो सकती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि केवल 153 की ही 12 है, ठीक है। तो पहला सेकेंड आंसर, थर्ड का फर्स्ट आंसर तो हो गया नो, ठीक है। इसके बाद इसका लिखेंगे हम रीज़न, हिंदी में लिख देंगे आप, हालांकि
हालांकि कक्षा या वर्ग लिख लो, एक ही बात है। 145 से 153 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, अधिक है, परंतु परंतु ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इन 12 में कोई भी पत्ती 153 मिलीमीटर की ना हो गई ना गुगली, है ना। इसको कि सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हो सकता है कोई भी पत्ती ऐसी ना हो, है ना। तो आप लिखेंगे although frequency of the class 145 to 153 is maximum, but it may also happen, या और अच्छा वर्ड ढूंढ लेना बच्चों अपनी वोकेबलरी में से, also happen that no leaf, ऐसे लिख लो, that there might be no leaves of 153 मिलीमीटर लेंथ। ये प्रॉपर है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। गॉट इट। तो मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे की सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। जीवन काल दिया है घंटों में, लाइफ टाइम इन आवर्स। 300 से 400 घंटे जो लैंप चल जाए, 400 से 500, 500 से 600, 600, 700, 800, 900, 900, सब बिल्कुल परफेक्ट है यार, ये तो है ना। लैंपों की संख्या 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। तो एकदम मस्त है ये भी कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो क्या कह रहे हैं भैया इसमें क्या कह रहे हैं, देखें। एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। ठीक है, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। हाउ मेनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। ठीक है, चलिए करते हैं इसको, सिंपल है एकदम ना। तो ये हमको सामने रखना होगा इसको ड्रॉ करने के लिए, इसको बनाने के लिए। बच्चों देखो, मैंने ये जो आयत चित्र है या जो भी मैं बना रही हूँ, बायोग्राफ जो भी, वो मैं पेन से बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ? क्योंकि वो आपको विजिबल नहीं होता है पेंसिल से। कई बार मैंने देखा वो शेड ज़्यादा एकदम आ जाती है लाइट, लेकिन आप बच्चों हमेशा 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 पेंसिल ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसके भी मार्क्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर किंक बनेगा क्योंकि 300 से स्टार्ट हो रहा है ना, 300 देन 400 500। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो 14 है ये, 10 और ये 14। स्केल चलो मैं रह गया, स्केल अभी बताते हैं, ठीक है। ये चूंकि मैंने बना के रखा है ना, इसलिए मैं पहले इसको बना ही देती हूँ, फिर स्केल की चर्चा करेंगे 56। तो ये कुछ यहाँ जाएगा 56, ठीक है। ये रहा, ये बात 48, 50 से थोड़ा ही कम, ये रहा 48। तो बच्चों आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम तो रेडी है। अब आप इसको डेकोरेट कर लेना, सजावट इसकी कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। तो 700 घंटे, यहाँ पर 700 हो गए पूरे, ये आएंगे सब। चलिए इसके ऊपर जरा मैं फ्रीक्वेंसी लिख दूँ। ये थी 14, ये थी 56, फिर है 60, फिर है 86, मुझे दिख रहा है बच्चों यहाँ से, है ना। फिर है 74, फिर 62 एंड देन 48। ओके, ये है। तो अब 700 से ज़्यादा जो इनके वर्ड्स हैं, वर्ड्स आप लिख लेना, वर्ड्स आप लिख लेना, थ्योरी लिख लेना, मैं तो सिर्फ संख्या बता रही हूँ। हाँ, 700 से ज़्यादा यानी ये पूरे, ये तीनों जो आएंगे ना, ये वाले, तो कितने आएंगे 74 प्लस 62 प्लस 48। गॉट इट। तो 8 और 2 10 और 4 14,
7 और 1 8 और 6 14 और 4 18 184 नियॉन लैम्प्स होंगे जिनकी जो लाइफ है ना 700 घंटों से लेकर 1000 घंटों के बीच में होगी। जो इनकी कॉस्ट होती है ना वो भी इनकी लाइफ के हिसाब से ही होती है। महंगा, अच्छा कहते हैं कहावत है ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो महंगा पसंद करने वाला व्यक्ति एक बार ही में ही डन कर देता है, अच्छी चीज़ ले आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये अब आएगा जिसमें मुझे आपको बहुत प्यारी चीज़ सिखानी है। एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। A random survey of the number of children of various age groups playing in a park was found as follows. अचानक चले गए पार्क में तो हर उम्र के बच्चे होते हैं भाई, है ना, खेल रहे थे, उनसे उनका एज ग्रुप पूछने लग गए हम। ठीक है भैया, उन्होंने बताया, हमने नोट कर लिया। कुछ बच्चे अपनी मम्मियों के साथ आए थे, छोटे छोटे बच्चे थे। 1 से 2 साल के कितने बच्चे थे? 5। फिर 2 से 3 साल के 3 थे। अब ये देखो, 1 का गैप है, 1 साल का गैप है बीच में, है ना, यानी 1 साल 6 महीने का बच्चा, 1 साल 8 महीने का बच्चा इस ग्रुप में आ जाएगा। 2 से 3 में भी एक ही गैप है, लेकिन 3 से 5 में 2 का गैप है। फिर 5 से 7 में भी 2 का गैप है, 7 से 10 में 3 का गैप है, 10 से 15 में 5 और 15 से 17 में 2। ये तो बड़ा इर्रेगुलर काम हो गया, है ना। 5 3, ये तो इनकी फ्रीक्वेंसी, इतने इतने बच्चे थे। ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा अबव। बस यही है, शायद क्वेश्चन नंबर 8 इतना ही है, सिर्फ हमको जो बनाना है। चलिए ठीक है। इसमें बच्चों एक चीज़ आप ध्यान देना, ये एक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, इससे मैं एक चीज़ आपको सिखाती हूँ, समझाती हूँ। वो ये कि 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 10 है, मान लीजिए, ठीक है। 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 22 है, ऐसे है, मान लो, ठीक है। और 70 से 90 की फ्रीक्वेंसी 10 है। तो क्या ऐसे बनाना सही है? देखो, 70 से 90 की फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 10 दी है, ठीक है, यही दी है ना। देखो दोबारा सुन लो, 70 से 90, ध्यान से सुनना, 70 से 90 की फ्रीक्वेंसी 10 दी है, तो उसका ये ऐसे नहीं बनेगा। बोलो क्यों नहीं बनेगा? देखो, 70 से 90 में 10 है, लेकिन यहाँ 70 से 80 में भी 10 और फिर 80 से 90 में भी 10, तो ये 10 + 10, ये तो 20 हो गए। Got it? बात समझ में आई? अगर 70 to 90 में फ्रीक्वेंसी 10 गिवन है तो उसका ऐसे नहीं बनेगा। फिर कैसे बनेगा? देखो, ये जो रेक्टेंगल होता है ना, इसका जो एरिया यानी कि चौड़ाई गुणा लंबाई या लंबाई गुणा चौड़ाई, जो भी समझ लो, ये हमेशा इसकी लंबाई के प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है, इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब दोबारा एक इसी चीज़ को एक बार और समझ लो कि अगर 90 से 110 15 है, मान लो, तो अगर आप ऐसे 15 बना दोगे तो गलत है ना भाई। 90 से 100 में भी 15 और 100 से 110 में भी 15, तो ये तो 30 हो गए फिर। तो ये डायग्राम उस हिसाब से रॉन्ग हो जाता है। फिर क्या करना चाहिए हमें? क्या है कि इसकी लंबाई को कम करना पड़ेगा ताकि इसका एरिया बढ़िया बना रहे, वो 10 के हिसाब से ही उसको मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे क्या है। ये रहा आपके सामने। सबसे पहले आप विड्थ ऑफ क्लास निकालेंगे, यानी कि जो वर्ग है ना, इसका अंतराल, इसकी चौड़ाई। तो इसका अंतराल कितना? 1 साल का डिफरेंस है, यहाँ भी 1, ठीक है। यहाँ पर 2 साल का डिफरेंस है, ठीक। यहाँ पर 2 साल का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 2 का, ठीक। अब जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, वैसे इसमें देखते हैं। चलिए, ये हुआ, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ठीक। इसमें सबसे छोटा गैप क्या है? सबसे छोटी विड्थ क्या है? 1, ठीक। तो रूल पता है क्या होता है? रूल ये होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखो, ठीक है, अपॉन इस क्लास की जो विड्थ है वो लिखो, ठीक, इनटू जो सबसे छोटी है वो, तो सबसे छोटी 1 है, तो 5
अपॉन 1 × 1। ये अपॉन 1 कौन सा 1 है? इस क्लास की चौड़ाई वाला 1 है। ये 1 कौन सा 1 है? जो इनमें सबसे छोटा है वो वाला 1 है। तो चांस की बात है वो वही वाली क्लास की बात कर रहे हैं, तो इसका तो 5 ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। इधर क्या हुआ? इधर भी नहीं हुआ चेंज। 3/1 × 1, तो ये भी बच्चों 3 रहा। यहाँ आएगा चेंज, देखो कैसे। ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 फ्रीक्वेंसी है ना। इस क्लास की चौड़ाई कितनी है? 2 है, और सबसे छोटी 1, तो ये कितना हो गया? 3। देखो कम हो गया ना। 3 से 5 के 6 थे, 6 का आधा रह गया। तो देखो 3 से 4 3 होंगे, और 4 से 5 फिर से 3 होंगे, ऐसे। ठीक, तो तब ये 6 हो जाएंगे। 5 to 7 का क्या है? देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12। थोड़ा जगह कम है ना, तो ऐसे 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 कर रही हूँ। ये 12। इसकी खुद की क्लास की चौड़ाई कितनी है? 2, और सबसे छोटी 1, कितना हो गया? 6। यहाँ पर विड्थ ऑफ द क्लास, सॉरी, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9। हाँ, विड्थ कितनी है? 3 × 1, कितना हो गया? 3। यहाँ पर 5, सॉरी 10 है इसकी फ्रीक्वेंसी, और विड्थ है 5 × 1, तो हुआ 2। ठीक, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 4, विड्थ है 2 × 1, हो गया 2। तो कितना बढ़िया चेंज आ गया है ना। अरे बाबा रे, मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पर मैंने स्केल नहीं लिखा इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में स्केल नहीं लिखा। स्केल में आप क्या लिखोगे? एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रेखा भी चलेगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 आवर्स, 100 घंटे, ठीक। और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लैम्प्स। याद आया तो अब बता दिया, ठीक है, आप लिख लेना। चलिए वापस आते हैं जहाँ पर थे। ये हुआ बच्चों, हाँ। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए मैंने इस बार ले लिया है ग्राफ पेपर। अब देखो मैंने क्या किया, कॉलम ही छोटा कर दिया। 1 को 2 माना, लेकिन मैंने उसको आधा आधा करके आपको शो कर दिया कि हम बनाने में इजी रहेगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 ईयर्स, 2 साल के बच्चे ले लिए 1 सेंटीमीटर पे, और वर्टिकल एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर पे 2 चिल्ड्रन, यहाँ 2 साल और यहाँ 2 बच्चे। ऐसे मैंने आधा आधा कर दिया। आपको आ रहा है समझ में? तो सबसे पहला अपना क्या है बच्चों? 1 to 2। ध्यान से देखो, सबसे पहला है 1 to 2, और 1 to 2 की फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। तो यहाँ पर हम बनाते हैं। 1 to 2 की फाइनल फ्रीक्वेंसी है 5, ये रही 5। 1 to 2 की फाइनल फ्रीक्वेंसी 5, ऐसे हो गया, ठीक। इसके बाद 2 to 3 की फाइनल फ्रीक्वेंसी है 3, तो ये 2 to 3 है, और फाइनल फ्रीक्वेंसी है 3, तो ये कुछ यहाँ तक है, ऐसे 3, ठीक। इसके बाद बच्चों 3 to 5, 3 ध्यान देना, 3 to 5 यहाँ तक जाएगा, और 3 तो 1 2 3, ये 3, ये कितना था? ये भी 3 था ना, तो ये थोड़ा सा नीचे क्यों दिख रहा है मुझे? थोड़ा सा उसको ऊपर करूँ, ऐसे। और 3 to 5 भी 3 है, तो ये यहाँ तक कंटिन्यू रहेगा, ठीक। 3 to 5 ये रहा, 3 to 5, और ये भी 3 ही है। इसको कंटिन्यू कर दो। लिख दूं क्या यहाँ पर? यहाँ लिख देते हैं, ये है 5, ये है 3, और ये भी है 3। इसके बाद 5 to 7 पर 6 है। 5 to 7, 5 से 7 साल के बच्चे ज़्यादा थे, 7 थे। चलो ठीक है, यहाँ लगाते हैं हम, ये रहा 7, 5 से 7, ठीक है, ऐसे ये रहा 7, ठीक। यहाँ लिख देते हैं हम 7, थोड़ा नीचे ऊपर। आप ध्यान से करना बाबा, मेरे को तो प्रेशर है ना कि वीडियो बन रहा है, जल्दी जल्दी हो जाए। 7 कहाँ है? 5 to 7 पे 6 है बाबा, रॉन्ग हो गया, 6 है, ठीक है। ये 7 नहीं है बच्चों, ये हटा देना, 6 है, ठीक है। आप 6 बनाना। इसके बाद 7 to 10 पे 3 है,
क्यों गड़बड़ हो गई पता नहीं। 7 to 10 पर फिर से 3 आ जाओ, ये रहा 10। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं था। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यादृच्छिया लिए गए और उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। 2 बार प्राप्त लिख दिया। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follows। ये रही टेबल। वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, 1 से 4 6 नाम थे, 4 से 6 30 सरनेम्स थे, 6 से 8 अक्षर थे 44 सरनेम निकले, 8 से 12 अक्षरों वाले 16 सरनेम्स थे, 12 से 20 अक्षरों वाले 4। अब सरनेम होते हैं ना मिश्रा, अब राय है तो 3 ही अक्षर हैं उसमें, वो इसमें आ गया। मेरा सरनेम है सलवान तो 6 है तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 44 में, है ना। और ये दुबे, पांडे, सारस्वत, भारद्वाज थोड़े लंबे लंबे हो गए, तो ये सब आप देख लेना कितने, वेंकट, पद्मनाभन, ऐसे कुछ लंबे लंबे भी होते हैं ना, तो वो सब इन्होंने काउंट किए और यहाँ पर एक टेबल रेडी करी। अब गैप देखें क्या, 1 2 4 3 का गैप है, 4 2 6 2 2 4 एंड 8 ऐसे गैप है, तो यहाँ पर हमको कलाकारी तो करनी पड़ेगी। दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन। गॉट इट। तो पहले तो ये बताते हैं, उसके बाद हम आगे का इनका क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो भाई सबसे पहले तो टेबल पर आ जाओ। ये मैंने बंद क्यों नहीं करी, इसको बंद तो करूं, इसको बंद भी तो करना है। लीजिए अब मैंने बंद कर दी, ठीक है। अब वर्ग की चौड़ाई बच्चों, तो 4 - 1 से आया 3, 6 - 4 से आया 2, फिर से आया 2, फिर से आया 4, अभी आया 8। ठीक, अब कार्यक्रम शुरू किया जाए। फ्रीक्वेंसी अपॉन उस कॉलम की विड्थ, और मिनिमम क्या है बच्चों, मिनिमम 2 है, इंटू 2 ऐसे, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो आ गया 4। अभी क्या है, 30 फ्रीक्वेंसी है, इस कॉलम की चौड़ाई 2 है और मिनिमम भी 2 है, तो फिर ये तो बाबा 30 ही रहेगा। इसके बाद 44 अपॉन 2 है, इंटू भी 2 है, तो ये भी 44 ही रहेगा। गॉट इट। इसके बाद यहाँ की फ्रीक्वेंसी है 16, विड्थ है 4, है ना, और मिनिमम कितनी है 2, तो 4 1 = 4, 4 4 = 16, तो हो गया 8। फ्रीक्वेंसी है 4, और विड्थ है 8 और मिनिमम है 2, तो ये तो आएगा 1 4 2 = 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ मैंने लिख के रखा, अब की बार मैंने हिंदी में लिख दिया। पैमाना, क्षैतिज अक्ष पर 1 सेंटीमीटर में 2 अक्षर और ऊर्ध्वाधर अक्ष में 1 सेंटीमीटर पे 4 कुल नाम, यानी कि 4 सरनेम्स। ठीक, चलिए शुरू हो जाए। 1 to 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, अभी मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। 1 to 4 की फ्रीक्वेंसी है 4, तो ये रहा 4। ठीक, तो मैं यहाँ लिख दूँ 1 to 4 की फ्रीक्वेंसी 4, ऐसे पहले ब्लॉक बनाया थोड़ा सा ऐसे, और फिर यहाँ लिख भी दिया। ठीक, इसके बाद 4 to 6 में है 30, 4 to 6 ये रहा, इसमें है 30, बाबा रे, 4 to 6 में 30 ये आ रहा है। ठीक, 1 सेंटीमीटर को, चलिए इसको कंप्लीट करें। ये कितना है 1, तो 12 से 20, देखो एक एग्जांपल ले लें। 12 से 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है ना, तो अब यहाँ पर हमको 1 मिली, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गई, तो इसका जो एरिया होगा ना वो परफेक्ट होगा। यानी एक 12 to 13 में 8 होता, या 12 to 20 में 1 है, एक ही बात है, बात को समझो। 12 to 13 में 8 होते, तो इधर सेंटीमीटर में लंबाई 1 होती, ऊपर 8 होती। अब इसको ऐसे कर दिया तो इधर 8 हो गई, इधर 1, तो एरिया चेंज नहीं हुआ। एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, हिस्टोग्राम में यही बोलते हैं। ठीक है ना, डिफरेंस क्लियर हो रहा है आपको। चलिए आगे की इनका क्वेश्चन पढ़े। वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। ये है राइट द क्लास इंटरवल्स इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। तो बच्चों वो कौन सा अंतराल है,
6 to 8, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा 6 to 8 लेटर्स, या फिर 6 to 8 ऐसे लिख दो, दोनों ठीक है, ठीक है। तो बच्चों ये जो हिस्टोग्राम के क्वेश्चंस थे ये कौन कौन से थे, 4th, 5th, 8th एंड 9th, वो मैंने इसमें लिए। अब बचे 6th और 7th, वो दोनों क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे आपके जो बेस्ड है वो है बारंबारता बहुभुज यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पर। ज़रूर देखिएगा मेरा अगला वीडियो, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। खुश रहिए बच्चों, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।